Hello student, I am Anuradha Agrawal. Class 8th Maths Exercise 9.2 Mensuration Chapter. क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले डाल चुके हैं, 1 2 3 4. क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम आज. स्टूडेंट इससे पहले मैं सारी एक्सरसाइज डाल चुकी हूँ. सिर्फ मैंने एक्सरसाइज नंबर 6 चैप्टर मैंने नहीं डाला हुआ है, बाकी सारा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं. इसके साथ मैंने इंग्लिश की भी वीडियोस बना रखी है और क्लास 5th की भी मैथ्स की बनाई हुई है. आप चाहें तो आप ज़रूर अपने छोटे बहन भाई या जो भी पढ़ते हैं तो आप उनको दिखा सकते हैं. चलते हैं हम आगे. डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल with length, breadth and height 15 meter, 10 meter, 7 meter respectively. From each can of painted 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will be need to paint the room? सबसे पहले एक देखिए क्यूबॉइडल शेप का हमारा एक रूम है जिसे डेनियल पेंट करना चाहता है. तो यहाँ पर हम रूम बना लेते हैं स्टूडेंट. ये ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का इस तरह का हमारा कोई होल एक बहुत बड़ा और उसे पेंट करना है. इसमें छत को हमें पेंट करना है स्टूडेंट, फर्श को हमें पेंट नहीं करना है. यहाँ पर ये 4 वॉल्स जो है हमारी है ना, 1 2 3 और 4 सामने की जो होती दीवार वो इस तरह 4 वॉल हमें 4 वॉल्स हमें पेंट करनी है. और साथ में सीलिंग छत को भी हमें पेंट करना है. उनका हमें यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ है. ये कह रहा है कि जब हम इसको पूरा टोटल एरिया निकालेंगे इसका तो वो जो भी आएगा उसको पेंट कराने के लिए इन्होंने दिया है कि एक कैन जो हमारी है ना, 1 कैन जो पेंट करेगी एरिया वो 100 मीटर स्क्वायर का पेंट करेगी. तो उन्होंने एक पेंट का डिब्बा लिया हुआ है और उसको वो कहना चाह रहे हैं कि कितनी कैंस हमें लगेगी, है ना. हाउ मेनी कैंस नीडेड टू पेंट, है ना. तो ये क्वेश्चन मार्क है आपका. तो हमें पेंट की कैन बतानी है कितनी कैंस लगेंगी हमारी, है ना, पेंट के लिए. तो ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं हम. हमें लेंथ क्या दी हुई है स्टूडेंट, लेंथ दी हुई है, लेंथ इक्वल टू 15 मीटर. ब्रेथ हमें कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 10 मीटर. और हाइट हमें क्या दिया हुआ है, 7 मीटर. ये हमने कर लिया स्टूडेंट. अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं. एरिया ऑफ होल है ना, कौन सा होल है, क्यूबॉइडल शेप्ड. तो निकालते हैं क्या है. तो यहाँ पर हमने देखो नीचे का पोर्शन हटाना है हमें. नीचे के पोर्शन में मैंने आपको बताया था हमेशा लंबाई और चौड़ाई होती है. जो टॉप होता है ना वो टॉप और बॉटम सेम होता है. तो ये क्या है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ. तो यही तो जा रहा है हमारा फ्रेश. देखो ना ये सारा सब कुछ ही तो है बेस. तो एल और बी को एक ही बार लेना है, बाकी सबको 2 बार. तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2BH प्लस LH प्लस LB को हम लिख देंगे बाहर, क्योंकि हमें 2 बार, या तो सबके साथ 2 2 लगा लो और इसको सिंगल छोड़ दो, या आप ऐसे कर सकते हैं. तो हमने ऐसे कर लिया. अब वैल्यू पुट करनी है, हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट. बिग ब्रैकेट्स कर लेते हैं. बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 10. और H की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 बिग ब्रैकेट क्लोज, प्लस L की वैल्यू हमारे पास है 15 और B की वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट, 10. ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट डाल देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा कि हमें कौन सी स्टेप पहले करनी है, क्योंकि स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता कि कौन सी स्टेप पहले करें. तो यहाँ देखो कितना हो गया, 10 मल्टीप्लाई 7 70 प्लस 15 7 जा 105. ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास है 2 प्लस कितना हो गया 150. 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. चलो इनको जोड़ते हैं तो 175 मल्टीप्लाई 2. पहले इसको सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट ताकि हमें समझ में आ जाए. प्लस 150 बाद में करेंगे. ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 की 0 कैरी किया 1, 2 7 जा 14 115 कैरी किया 1, 2 1 जा 2 1 3 प्लस 150 कितना हो गया स्टूडेंट, 500 मीटर स्क्वायर. क्या हो गया, एरिया टू बी पेंटेड, है ना. ये एरिया वो एरिया आया जो हमें पेंटेड किया जाना है. ठीक है, 500. अब हमने कहा कि 1 कैन
जो एरिया पेंट करती है वो कितना करती है, 100 मीटर स्क्वायर करती है। तो 500 मीटर स्क्वायर करती है, तो हमें कितना करना है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 मीटर स्क्वायर जो है एरिया शुड बी पेंटेड बाई 1 केन, है ना। तो 500 कितने से होगा, 500 का, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 5 कैन्स। कितनी, 5 कैन्स। यही हमारा आंसर होगा। 1 केन में 100 मीटर स्क्वायर करना है, हमारा टोटल एरिया कितना है, 500 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होगा आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँच चुके हैं। डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। देखिए 2 फिगर दिया हुआ है, इनमें से आपको दोनों का ही लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, और इन दोनों को देखकर ही बताना है कि दोनों समान कैसे और इनमें अंतर क्या है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, दोनों ही समान तो कुछ भी नहीं, समानता यहाँ कुछ भी नहीं है, सिमिलरिटीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिमिलरिटी तो हाइट के बारे में। तो मैंने यहाँ लिखा है बोथ हैव सेम हाइट, इन दोनों की 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर यह हाइट है स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, सिलेंडर की क्यूब है। तो यहाँ पर सिलेंडर इज अ सॉलिड ऑफ 10, है ना, 1 इज अ सिलेंडर, अदर इज अ क्यूब, आपको ऐसे लिखना है। सिलेंडर क्या एक सॉलिड है, रिवॉल्विंग रेक्टेंगुलर शीट, जो कि एक रेक्टेंगुलर शीट, जो कि देखो ये रेक्टेंगुलर शीट है, और इसको अगर मैं गोल घुमा देती हूँ स्टूडेंट, तो ये इस तरह से आपको एक, ये आपको क्या मिल जाता है, एक सिलेंडर मिल जाता है स्टूडेंट। जबकि जो हमारा क्यूब है वो क्या है, 6 स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, 6 बाउंडेड स्क्वायर से है ये। जबकि जो हमारा ये सिलेंडर है, इसमें 2 सर्कुलर फेसेस हैं। कैसे, 2 सर्कुलर फेसेस है, 1 और 2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस में फ्रंट और बैक वाला है, टॉप और बॉटम और साइड के दोनों फेसेस, इस तरह 6 फेसेस हैं। तो मैंने ये चीज़ सिमिलरिटी और डिफरेंस यहाँ लिख दिया है। 1 इज अ सिलेंडर, अदर इज अ क्यूब। सिलेंडर इज अ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय द रिवॉल्विंग ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट 1 ऑफ इट्स एजेस। एक साइड से आप इसको अगर रोल कर देते हैं तो ये बिल्कुल सिलेंडर जैसा दिखेगा। वेयर एज क्यूब इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर से बाउंडेड होता है। सिलेंडर हैज़ 2 सर्कुलर फेसेस, 2 सर्कुलर फेसेस होते हैं, वेयर एज क्यूब है 6 फेसेस। अब हमसे कहा गया कि लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, तो फर्स्ट में निकालते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालें स्टूडेंट, प्रश्न ही होता है। तो देखिए जो लेटरल सरफेस एरिया ना, वो क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के जैसा ही है। तो सर्किल का सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर, आप सभी को याद कर रखा है। सिर्फ इसमें h ऐड कर दो, हाइट। तो यहाँ पर हमारी हाइट क्या है, 7। अब देखो यहाँ पर r कैसे निकालें, तो जो हमें यहाँ पर ही दिया है ना पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये 7। तो ये 7 हमारा क्या है, डायमीटर है। क्या है, नीचे का डायमीटर है। तो डायमीटर d दिया हुआ है आपको 7, तो r क्या होगा, 7/2। तो आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 22/7। तो मैं लिख देती हूँ 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, 7/2 मल्टीप्लाई हाइट कितना है स्टूडेंट, 7। आप 7 से 7 कट कर दीजिए स्टूडेंट, 2 से 2 कट कर दिया। अब आपके पास 22 मल्टीप्लाई 7, इनको करेंगे तो क्या होगा, 154 cm स्क्वायर। आगे आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दूसरे का हमें निकालना है स्टूडेंट, तो दूसरे का देखिए, दूसरा क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का भी लेटरल सरफेस निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ क्यूब, सॉरी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 6 फेसेस है हमारे पास, क्या है, 6 फेसेस है। तो मैंने आपको पहले बताया 6l² आपको लेना है। तो l की वैल्यू, ये भी l है, ये भी l है, ये भी l। क्यों लिखा, क्योंकि ये सब सिमिलर है। ठीक है, 7 तो आप 6l का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 तो फॉर्मूला लिखा है, l की वैल्यू l बराबर आपको क्या है स्टूडेंट, 7। तो हमें क्या करना है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 जा 54 कैरी क्या 5, 6 4 जा 24 29 cm स्क्वायर आपका एरिया आ गया। अब हेंस क्यूब हैज़ लार्ज एरिया, क्यूब हैज़ लार्ज एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर स्टूडेंट।